राम राम सभी साथियों को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातां पर। ठीक है, तो आज हम कल्चर में टॉपिक करेंगे बावड़ियाँ, जिनमें से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अनेकों बावड़ियाँ हैं, मेनली जो बावड़ी हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। बावड़ी जैसे आपको पता हो, पुराने समय में नीचा खोद कर या जिनमें ऐसे स्टेयर लगाकर, पैड़ियाँ लगाकर, जिनमें पानी एकत्रित किया जाता था या बरसात का पानी उनमें एकत्रित हो जाता था, जो कि काल के समय में या पानी न होने के समय में काम आता था। तो जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो अगर बावड़ियों का शहर देखें तो वो बूंदी को कहा जाता है। जैसे उसके बारे में आपने सुना होगा कि इंग्लिश में भी आ जाता है स्टेप ऑफ ए वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप ऑफ ए वेल्स। ठीक है, और अगर कलात्मक बावड़ियों की बात करें तो वो आती हैं शेखावाटी की। शेखावाटी में अनेकों कलात्मक बावड़ियाँ हैं। जैसे 2017 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हो चुका है 6 बावड़ियों पर। जैसे कि हमने किलों में पढ़ा था कि 6 जो किले हैं वह 2013 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुए थे। तो उसी प्रकार 2017 में 6 बावड़ियाँ उन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हो चुका है। तो मेनली जैसे एक सीधा क्वेश्चन इनसे ही बन जाता है कि कौन सी 6 बावड़ियाँ। तो जैसे 6 बावड़ियाँ हमको ये 6 बावड़ियाँ ध्यान में रखनी है। जैसे ये 6 बावड़ी एक स्क्रीन में मैं लेके आ रहा हूँ, सीधा ध्यान में रखना है। कौन सी? चांद बावड़ी जो कि आबानेरी दौसा में है, रानी जी की बावड़ी जो कि बूंदी में है, नागर सागर कुंड बोलते हैं या इसको बावड़ी नागर सागर बावड़ी भी बोलते हैं जो कि बूंदी में है, नीमराणा की बावड़ी जो कि अलवर में है, जो कि 9 मंजिला है। एक जैसे पन्ना मीणा की बावड़ी आती है, पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में, जो कि हम आमेर पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और तूर का झालरा जो कि जोधपुर में आती है। तो ये तो आपको 6 सीधी की सीधी आपकी ध्यान में रखनी है कि कौन सी बावड़ी है जो कि डाक टिकट जारी नहीं हुआ 2017 में। ठीक है, तो सीधा ऑप्शन मिलाने वाले में आपको मिल सकता है। इसके बारे में जैसे बावड़ी विशेष की अगर मैं बात करूं तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं नीमराणा की बावड़ी, जो कहाँ पर है? अलवर में, जो अभी हम चर्चा करके आए हैं, जिस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हो चुका है। 9 मंजिला है ये। ठीक है, आप गूगल पे इनकी फ़ोटो वगैरह देख लेना कितनी अच्छी क्या बनाई गई है। 2018 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया गया था। आगे जैसे आती है पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर, जो कि हमने आमेर किला पढ़ते समय पढ़ा था। जैसे मैं ये बता रहा हूँ ना आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन तो एग्जाम में मेनली यही देखने को मिलता है कि जो बावड़ी है वह कौन से स्थान है। ठीक है, या सीधा उसका किला पूछ लिया जाता है या उसका जिला पूछ लिया जाता है। तो मेन तो आपको वही ध्यान में रखना है। एक जैसे कोडम देसर बावड़ी आती है, जैसे नाम से आपको ध्यान में हो जाएगा कि कोडम देसर कहाँ पर है? बीकानेर में। तो ये बनवाया किसने था? जो राव रणमल की पत्नी थी ना कोडम देव, उनके द्वारा बनाया गया था। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यह सबसे प्राचीन बावड़ी मानी जाती है, पश्चिमी राजस्थान की। आगे जैसे आती है चांद बावड़ी, ये आबा निर्दोसा वाली बात कर रहा हूँ मैं। एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। आबा निर्दोसा में गुर्जर प्रत्याहार काल की ये बावड़ी है। जैसे इसको बोलते हैं तिलस्मी बावड़ी या इसको बोलते हैं तरवाली बावड़ी। प्रतिहार शासक चंद द्वारा ये बनाई गई थी, जिसके कारण इसका नाम चांद बावड़ी रखा गया था। इसमें ये ध्यान में रखना आपको, आकृति जो है ना इसके तारे के समान है, इस प्रकार से तारे के समान आकृति है, और जो विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। तो आपका पक्का देखना बनता है। इस प्रकार की बावड़ी हो तो एक बार तो ऐसा ज़रूर होता है कि देख के आए। ठीक है, अगर कहीं समय लगे तो देख के आना। दौसा वाले तो सीधा ही देख सकते हैं। आगे जैसे चांद बावड़ी मैंने बता दी, एक जोधपुर में है, जो कि राव जोधा की पत्नी चांद कौर थी ना, उनके द्वारा बनवाया गया था, या इनके नाम पर इसका नाम चांद बावड़ी रखा गया। रानी जी की बावड़ी आती है, कहाँ पर आती है? बूंदी में, जो कि राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी लाड कंवर की द्वारा बनवाई गई थी। लाड कंवर रानी कौन? नाथावती के द्वारा बनवाई गई थी। बहुत अच्छी बावड़ी है, बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। जैसे घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहते हैं ना, वैसे बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी को कहते हैं। राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है, तभी तो बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। और राज्य की अगर कल्पित स्थापत्य कला की कहें तो सर्वश्रेष्ठ नमूने की भी बात आए तो वह भी रानी जी की बावड़ी है। और इसको कहा जाता है भुआवती जी की भी बावड़ी, अगर ध्यान में रहे तो रख लेना। आगे जैसे बात करें तो नवलखा कहें या नौलखा कहें, कहाँ पर है? डूंगरपुर में। नवलखा नौलखा नाम एक ही होते हैं। ठीक है, आसकर्ण की पत्नी प्रिमल देव द्वारा ये बनवाई गई थी। एक जैसे सिरोही में आती है बावड़ी, कौन सी? लोहिनी बावड़ी, जो थी बसंतगढ़ सिरोही में आती है। सपनों में बनी इसको बावड़ी बोलते हैं। ठीक है,
इतनी शानदार है ये। चौहान शासक विग्रहराज जो सेकंड थे ना, उनकी पत्नी जो लोहिनी थी, उनके द्वारा इसे बनवाया गया था। या राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी पूछ ले तो कौन सी है, लोहिनी बावड़ी बसंतगढ़ सिरोही में। अन्य जैसे बावड़ियाँ जिनको आपको केवल स्थान विशेष ध्यान में रखना है, ये जो मेन बावड़ियाँ थी जिनमें अन्य क्वेश्चन बन जाते हैं, उनकी हमने चर्चा की है। आगे जो बता रहा हूँ उनको केवल आपको स्थान ध्यान में रख लेना है। जैसे कि चेतन दास की बावड़ी आती है जो लोहारगल झुंझुनू में है, ठीक है। एक मेड़तनी की बावड़ी आती है जो कि कहाँ पर है, झुंझुनू में। आड़ी रानी की बावड़ी आती है जो कहाँ पर है, टोडा रायसिंह टोंक में। एक ख्वाजा बावड़ी देखने को मिलती है जो भी कहाँ पर है, टोंक में। चमना बावड़ी देखने को मिलती है शाहपुरा भीलवाड़ा में। एक चौखी बावड़ी, जोरदार बावड़ी, चौखी बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा में माफ़ करना। जैसलमेर में जैसे रामदेव जी पढ़ रहे थे उस समय भी हमने पढ़ा था परचा बावड़ी, ठीक है। तो परचा बावड़ी जो है रुणेचा जैसलमेर में है। दूध बावड़ी जो माउंट आबू सिरोही में है। एक त्रिमुखी बावड़ी आती है उदयपुर में। गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में आती है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये पढ़ते समय हमने पढ़ी थी। बिनोत्ता बावड़ी आती है, बिनोत्ता भी बोल देते हैं इसको या बिनोट्टा भी बोल देते हैं, जो बावड़ी है वह सादड़ी प्रतापगढ़ में है। एक बड़गांव की बावड़ी जो कि कोटा में है। एक जैसे तपसी की बावड़ी आती है या उसी को तपस्वी की बावड़ी बोलते हैं जो कहाँ पर है, बारा में, ठीक है। आगे देखना जैसे एक चार घोड़ा बावड़ी आती है, कहाँ पर है, जोबनेर में। तो जोबनेर कहाँ पर है, जयपुर में जोबनेर है, ठीक है। एक बंडरेज की बावड़ी आती है जो कहाँ पर है, दौसा में। एक जैसे भिखाजी की बावड़ी देखने को मिलती है, भिखाजी की बावड़ी कहाँ पर है, अजमेर में। स्थान विशेष इनको मेनली आपको ध्यान में रखना है, किसी प्रकार से आप अपनी ट्रिक बनाकर इनको रट लें। बूंदी की बावड़ियों की बात करते हैं क्योंकि बूंदी को हमने स्टेप ऑफ वेल्स कहा है, तो इसमें अनेकों बावड़ियाँ, जैसे अगर कोई एक दो मेनली जो ध्यान में रखनी है हमको, जैसे मेघनाथ की बावड़ी आती है यहाँ पर। एक काका जी की बावड़ी आती है। एक तुल्ला बावड़ी आती है। एक गुलाब की बावड़ी आती है। गुल्ला मियाँ की बावड़ी आती है। एक अनारकली थी, अनारकली की बावड़ी है। चंपा एक बावड़ी है और भिस्तियों की बावड़ी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जो बावला देवी एक बावड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। बावला देवी जो बावड़ी उसके बारे में कहा जाता है कि ये एल आकार की बावड़ी है। तो ये हमने बूंदी की देखी है। जैसे और जोधपुर में भी अनेकों बावड़ियाँ, तो जोधपुर की बावड़ियों की भी हम बात करते हैं। जैसे जोधपुर में मेनली एक ईदगाह बावड़ी है जो कि जोधपुर की सबसे गहरी बावड़ी है, ठीक है। अगर किसी ने देखी हो तो कमेंट करके बताना, फिर देखने जाएं। दाए बावड़ी है, चांद बावड़ी है, मंडोर बावड़ी है, मंडोर से ध्यान में रह जाएगा। एक तापी बावड़ी है, व्यास बावड़ी है और एक राजा राम बावड़ी है, ठीक है। एक है राम बावड़ी है। तो ये हमने जो राजस्थान की महत्वपूर्ण बावड़ियाँ थी ना, उनकी चर्चा की है। वैसे तो आप ऐसे बोल रहे हो कि सर हमारे गांव में भी बावड़ी है, हमारे गांव में भी बावड़ी है, ऐसे कोई अर्थ नहीं होता। जो महत्वपूर्ण या एग्जाम की दृष्टि से हमें देखनी है ना, वही हमने उनकी चर्चा की है। तो ये आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम जैसे महल मालिये वगैरह और भी हम देखेंगे, हवेलियाँ कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी हमारी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।